नमस्कार मित्रों, राम श्रृंखला भाग 43 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले अंक में हमने देखा किस तरह सुमंत जी के बहुत प्रयास करने के बावजूद प्रभु श्री राम अयोध्या वापस नहीं लौटते हैं। अंत में सुमंत जी निराश होकर अयोध्या लौट जाते हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम गंगा तट पर आते हैं और केवट को बुलाते हैं कि नाव से हमें गंगा पार करा दो, लेकिन केवट है कि नाव लाता ही नहीं है और वह कहता है कि मैंने आपका सब भेद जान लिया है। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनी मूरी कछु अहई। आपके चरण रज के लिए सभी कहते हैं कि उसमें पत्थर को स्त्री बना देने वाली जड़ी छिपी हुई है और कहीं आपके चरण रज से मेरी नाव स्त्री बनकर उड़ गई तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि वत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। करन्यु मुनि घरिनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई, मेरी नाव तो काठ की है। काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं, मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लूट जाऊंगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। अगर यह नाव न रही तो मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए कह दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नाव न जाई। कृपा के समुद्र श्री राम केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जगत के स्वामी, जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री राम गंगा पार होने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखी देव सरिहर सी, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया। केवट श्री राम की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा।
बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीने के बाद आनंद पूर्वक प्रभु श्री राम को गंगा जी के पार ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते प्रभु को संकोच हुआ कि इसको मैंने कोई उतराई नहीं दी। पियहि की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री राम ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए और कहने लगा, नाथ आजू मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन्ही मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, किंतु विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार मुझे जो कुछ आप दे देंगे वह मैं प्रसाद समझकर सिर चढ़ा लूँगा। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट ने कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम श्री राम ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा कर दिया। मित्रों, आज की कथा में हम स्पष्ट देख रहे हैं कि इसमें केवट जानबूझकर ऐसी बातें बना रहा है जिससे कि उसे प्रभु के चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त हो सके, और उसमें वह सफल भी होता है। वह प्रभु के चरण धोता है और उसके बाद ही अपने नाव में चढ़ने देता है, क्योंकि वह जानता था कि अगर मैं यह बहाना नहीं करूंगा तो मुझे प्रभु के चरण धोने का सौभाग्य आज मुझसे छूट जाएगा। आज प्रभु का जो सानिध्य मिला है उसका मुझे पूरा उपयोग करना चाहिए। उसके बाद वह जब पार करा देता है तो प्रभु उसे मुद्री देना चाहते हैं। कुछ नाव की उतराई के तौर पर मुद्री देते हैं रत्न जड़ित, लेकिन वह तुरंत मना कर देता है और कहता है कि आज मैंने सब कुछ पा लिया। तो उसकी भक्ति प्रबल भक्ति है, उसे प्रभु पे प्रबल आस्था है और प्रबल विश्वास है, जिसके आगे यह पदार्थ रूपी मुद्री, जो सांसारिक स्तर पर जिसका मूल्य काफी हो लेकिन उसके लिए तुच्छ है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, इसमें एक चीज और आता है कि जब प्रभु श्री राम नाव से उतरते हैं तो बड़े संकोच में रहते हैं कि मैं उसे क्या दूं। एक राजा के पुत्र होते हुए भी आज उनके पास कुछ देने के लिए नहीं है, लेकिन माता सीता उनकी इस दशा को तुरंत पहचान जाती हैं। पियहि कीसिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। वह अपनी मुदरी को प्रसन्न मन से उतार के दे देती हैं, जो कि बहुत बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ था। तो यह होता है भारतीय नारी, जो अपने पति के सुख दुख को बिना ही कहे समझ लेती हैं और उसके लिए जो उचित उनके द्वारा किया जा सकता है उसे वे अवश्य करती हैं। इस व्यवस्था को बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है, ताकि एक जो
पति पत्नी का जो संबंध है उसकी मजबूती इसी में है कि दोनों एक दूसरे की भावनाओं को बिना कहे ही समझें और उसके अनुरूप जो उचित हो सके उसे करने का पूरा प्रयास करें। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय श्री राम।